हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ और ये रहने वाला है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पहले पढ़ाया था एलसीएम। आई होप कि आपने अभी तक वो देखा होगा एलसीएम कैसे हम निकालते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटे को भी बजाना है और उसके अलावा वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कंसेप्ट, दैट इज़ HCF। और HCF की फुल फॉर्म आपको पता होगी, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट होता है, कॉमन का मतलब जो कॉमन हो, ठीक है। जो एक जगह भी हो, दूसरी जगह भी हो, तीसरी जगह भी हो, उसको हम कॉमन कहते हैं। एंड फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है ये मतलब हो गया फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डिफिनेशन अगर हम अंग्रेजी में समझेंगे रादर देन देसी भाषा, तो वो क्या होगी? HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। कहता है ये HCF दो नंबर्स का वो एक नंबर, वो बड़े से बड़ा एक नंबर होता है जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता होगा, जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता होगा। तो सेम मैं आपको पहले मैथमेटिक्स के ट्रेडिशनल अप्रोच बताऊंगा, देन उसके बाद लीजेंड्स वाला अप्रोच बताऊंगा किस तरीके से आप HCF थिंक विदाउट इंक निकाल सकते हो। ओके, तो हमारे पास दो नंबर्स है, इनका हमें HCF बताओ क्या है। तो सबसे पहले HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर 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 यहाँ पे आ रहा है ना, तो पहले फैक्टर निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर्स होते हैं, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर जो हुए ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12। एंड सिमिलरली ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस 18। तो ये फैक्टर्स है 18 के, ठीक है। अब हमें फैक्टर्स तो मिल गए, ठीक है। अब देखेंगे हम इनमें कॉमन क्या क्या है। इनमें कॉमन है 1, इनमें कॉमन है 2, इनमें कॉमन है 3, देन इनमें कॉमन है 6 और उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स 1 2 3 6, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ये है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? क्या 1 हाईएस्ट है? नहीं है। 2 हाईएस्ट है? नहीं है। 3 हाईएस्ट है? नहीं है। तो 6 हाईएस्ट है, तो 6 इसका होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम कह सकते हैं ना, HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6, यानी कि 6 बड़े से बड़ा एक ऐसा नंबर है जो 18 को भी पूरा पूरा काटता है, 12 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, यानी कि काटता है। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करते होगी कि हाउ टू फाइंड HCF को फाइंड कैसे करेंगे। तो एक ट्रेडिशनल गिस्सा पिट्टा तरीका है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि आपके पास जो दो नंबर्स गिवन है उनके प्राइम फैक्टर्स निकालो, देन उसके बाद HCF निकालो। तो कैसे निकालना है देखो, 12 के फैक्टर निकालोगे, आई होप कि आपको आता होगा, पहले 2 से डिवाइड, फिर 2 से, फिर 3 से। ओके, अब अगर कोई नंबर बड़ा होगा, पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, इसी तरह नीचे जाएंगे, यानी कि प्राइम नंबर्स से फैक्टर्स हम करेंगे, ठीक है। तो देन 18 के फैक्टर्स ये रहे, ठीक है। अब हमें पता है 12 के फैक्टर्स ये है, 2 × 2 × 3, यानी कि हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1, ठीक है। दो बार है ना, देन 2 की पावर 2, 3 एक बार है, 3 की पावर 1, 3 रेज टू द पावर 1। देन 18 के फैक्टर्स क्या है? 2 × 3 × 3, यानी कि 2 एक बार, यानी कि 2 रेज टू द पावर 1, 3 दो बार है, यानी कि 3 रेज टू द पावर 2। देन HCF आप कैसे निकाल सकते हो? HCF देखो कैसे निकालोगे, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द लीस्ट पावर्स। जो लीस्ट पावर है ना, यहाँ पे लीस्ट पावर, सबसे कम पावर, सबसे कम डिग्री किसको है? 3 को है, 3 को है। यहाँ पे लीस्ट पावर किसको है? 2 को है, 2 को है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 3 × 2 6, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे नंबर्स का, ऐसे कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिनकी क्या होगी? लीस्ट पावर्स, कम से कम डिग्री जिनकी होगी, तो वही होता है आपका HCF। आई होप कि ये ट्रेडिशनल गिस्सा पिट्टा तरीका आपको समझ में आ चुका होगा और ये तरीका भी आपको समझ में आ चुका होगा। दोनों ईजी है, आप क्वेश्चन को बना सकते हो इस मेथड
मेथड से भी। लेकिन अगर आप थोड़े से और लेजेंड बनने चाहते हो देन आप लेजेंड्स वाला मेथड सीखो ना, जिसको हम कहते हैं असली मेथड, या जिसको हम डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड से किस तरीके से आप निकालोगे? एज सच हमेशा मैं कहता हूँ ये भी कोई मेथड नहीं है मैथ्स में, लेकिन मेथड अपने आप में वही बेस्ट है ना, जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, या जिससे हमारा टाइम बच जाए, या जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो, या जिससे हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ती हो, वही तो असली मेथड है। तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ असली मेथड, लेजेंड्स वाला मेथड या डिफरेंस मेथड। ओके, तो कहता है इफ नंबर्स आर गिवन, अगर आपके पास नंबर्स गिवन है और आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो ये एचसीएफ क्या होगा? या तो ये एचसीएफ स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा, उन नंबर्स का डिफरेंस होगा, या उस डिफरेंस का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, या सॉरी मल्टीपल नहीं, अरे यार मल्टीपल नहीं, उसका फैक्टर होगा। ठीक है, याद रखना, या तो स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा उन नंबर्स में, जो डिफरेंस आप देखोगे, या तो डिफरेंस एचसीएफ होगा, या फिर उस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। जैसे कि 12 एंड 18 का एचसीएफ आपको निकालना है, तो डिफरेंस देखो ना कितनी है, 12 और 18 में कितने डिफरेंस है? 6। या तो 6 एलसीएम एचसीएफ होगा, या तो 6 इसका एचसीएफ होगा, या फिर 6 का कोई मल्टीपल। अब देखो 6 ही इसका एचसीएफ है। कैसे? 6 से 18 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, तो ये एलसीएम नहीं है यहाँ पे, ये एचसीएफ है। एचसीएफ इज इक्वल टू 6। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एचसीएफ बताओ 3, 9, 15 का। ठीक है, अब देखो डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 6। अब या तो 6 इसका एचसीएफ होगा, या फिर 6 का कोई मल्टीपल। अब देखो 6 से न ये कटता है, न ये कटता है, न ये कटता है, तो ये एचसीएफ कैसे हुआ? ये तो एचसीएफ नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है एचसीएफ? इसके अब हमारे पास 2 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है एचसीएफ के हमारे पास। 6 के 2 फैक्टर्स है, दैट इज 2 एंड 3। हालांकि 1 भी है, लेकिन 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें हाईएस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो 2 भी है, 3 भी है। अब देखो पहले जब आप एचसीएफ निकालना होगा ना, तो पहले ऊपर से आ जाओ, बड़े नंबर से स्टार्ट करो। तो बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 3 से देखो 15 भी काट रहा है, 9 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ लेजेंड्स वाला तरीका अच्छा है कि वो वाला तरीका अच्छा है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला? फिर तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का अलग, 9 का अलग, 15 का अलग निकालो, फिर उनका वो बिड़ाओ आपस में, फिर देखो लीस्ट डिग्री, लाउस्ट डिग्री, फिर उनका प्रोडक्ट निकालो, देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि एचसीएफ 3 है। तो ऐसे देखो नंबर को लाइन में लगाओ, डिफरेंस निकालो, पहले डिफरेंस से देखो सारे नंबर कट रहे कि नहीं कट रहे। अगर कट रहे तो वो एचसीएफ होगा, अगर नहीं कट रहे तो फिर उस नंबर के फैक्टर्स देखो, जिस बड़े से स्टार्ट करना है, जिस फैक्टर से कट जाएगा वही एचसीएफ होगा। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, हमें एचसीएफ बताओ इसका और इसका, इन तीनों नंबर्स के एचसीएफ बताओ, यानी कि बड़े से बड़ा ऐसा कॉमन फैक्टर बताओ, बड़े से बड़ा एक कॉमन फैक्टर बताओ, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर बताओ, यानी कि बड़े से बड़ा ऐसा नंबर बताओ जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे। ठीक है, तो वो क्या होगा? डिफरेंस ले लो, लोवेस्ट डिफरेंस क्या है? 6। अब देखो 6 से ये भी काटता, ये भी काटता, ये भी काटता, तो एचसीएफ होगा 6। बात खत्म। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? डिफरेंस ही क्यों होता है? क्योंकि चलो ये लंबा लॉजिक है, अभी मैं नहीं समझाता हूँ, बाद में देखेंगे कभी। ओके, वैसे मैं आपको मैराथन लेक्चर्स भी लेके आऊँगा ना, तो उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा। ओके, नाउ फाइंड एचसीएफ ऑफ 20, 45, 205 एंड 50। इसका एचसीएफ बताओ। अब अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो आप फंस जाओगे क्वेश्चन में, लेकिन मैंने आपको लेजेंड्स वाला अप्रोच बताया, दैट इज वो मैंने क्या बताया आपको? डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस 5 दिख रहा है, तो 5 से ही हम देखेंगे, 5 से अब ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो एचसीएफ इज 5। गॉट माई पॉइंट? मज़ा आ रहा है ना? देखा कैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, बहुत ईजी है ना। आपका अगर कॉमन सेंस है, आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है, तो बस हो गया आपका मैथ्स क्वालिफाई, 100% स्कोर।
कुछ नहीं है मैथमेटिक्स। अरे यार क्या मैथमेटिक्स क्या है, मैंने दो दो तीन तीन मैथमेटिक्स पढ़े, मैंने स्टैट भी पढ़ा है, मैंने मैथ्स भी पढ़ा है और इन दोनों सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करी है। देन मैंने वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपने पहली अटैम्प्ट में SSC CGL के मेंस में जो हमारा मैथ्स होता है 192.5 मेरा रहा स्कोर है आउट ऑफ 200। और पता नहीं ये दो क्वेश्चन मेरे से कैसे गलत हो गए, नहीं होने चाहिए थे। और ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरा स्कोर 192 से सीधा 208 पहुंच गया था। ओके, तो चलो LCM और HCF हम को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली को प्राइम जो होते या प्राइम नंबर्स होते तो उनका कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं। प्राइम नंबर्स आपको पता है 2 3 5 7 11 एक्स्ट्रा ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 इनका फैक्टर होता है और इट सेल्फ 1 और इट सेल्फ 1 और इट सेल्फ, यानी कि खुद एक फैक्टर होता है और एक फैक्टर 1 होता है इनका, यानी कि दो ही फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के, ठीक है। को प्राइम नंबर हो गए ऐसे जो आपस में प्राइम होंगे। आपस में मतलब हम 15 और 16 लेंगे, 15 और 16 ले लेंगे। ना प्राइम नंबर ये है ना प्राइम नंबर ये है, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये प्राइम नंबर्स है। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन कुछ नहीं है। अब देखो ये नंबर बनता है 3 × 5 और ये नंबर बनता है 4 × 4, ठीक है। कॉमन कुछ नहीं है, हालांकि 1 तो इनमें कॉमन है लेकिन 1 के बगैर होना चाहिए, ठीक है। तो इनको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो जो को प्राइम नंबर्स है उनका HCF हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। इनका HCF हमेशा 1 ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, 20 और 31। बता मुझे HCF। इसका HCF 1 ही होगा। कैसे होगा? अगर आप डिफरेंस मेथड से भी जाओगे तो 11 डिफरेंस मिला। अब या तो मैंने क्या कहा, या तो डिफरेंस इटसेल्फ HCF होगी या इसका कोई मल्टीपल, इसका कोई फैक्टर। अब इसके दो फैक्टर्स है 11 और 1। अब 11 से ना ये कटता है ना ये कटता है, मत कटता है, तो HCF क्या होगा 1 से ये भी कटेगा तो 1। यानी कि जो रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स होते उनका HCF हमेशा 1 ही होता है। लेकिन LCM क्या होता है? LCM उन ही नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि 5 के फैक्टर्स है 1 और 5, 6 के फैक्टर्स है 1 2 और 3। जब हम इनका LCM निकालेंगे तो कॉमन क्या है यहाँ पे 1, और फिर बाद में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको हम इसी तरीके से लिखते हैं, तो वो क्या है? ये 1 क्या है? ये 1 है HCF, इनटू ये 5 क्या है? ये 5 है पहला वाला नंबर, ठीक है, यानी कि N1। और ये 2 3 R यानी कि 2 3 R 6, और ये 6 क्या है? ये है N2 यानी कि दूसरा वाला नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं ना LCM ऑफ को प्राइम नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इटसेल्फ। अब 2 नंबर्स नहीं, अगर 3 नंबर्स होंगे तो उनका प्रोडक्ट ही उसका LCM होता है। 4 नंबर्स होंगे तो उन 4 नंबर्स का प्रोडक्ट उन नंबर्स का LCM होगा। लेकिन HCF हमेशा क्या होगा? HCF हमेशा 1 होगा। हालांकि केसेस इस पर कुछ और भी बनते हैं को प्राइम नंबर्स पे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 5 6 और 7। तो HCF देखती 1, LCM क्या होगा 5 × 6 × 7 210। ओके, चलो जी कुछ क्वेश्चंस अब हम देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर है HCF पर बेस्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा HCF पर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर से मैंने कलेक्ट किए हैं। छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम्स तक के सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। आप मज़े से इनको बनाओगे अगर आपको अभी तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो फाइंड HCF ऑफ दीज नंबर्स, इनका HCF बताओ। तो मैंने क्या कहा? डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस, लोवेस्ट डिफरेंस कितना मिलता है? 75। तो 75 से देखेंगे, देखो 75 से ये तो कट रहा है, तो बाकी तो कुछ नहीं कट रहा है। 100 तो नहीं कट रहा है 75 से, ये तो नहीं कट रहा है 75 से, तो 75 इसका HCF नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? 75 के फैक्टर्स देखेंगे, वो क्या है 1 3 5 15 25। और हमें हाईएस्ट से स्टार्ट करना है क्योंकि हमें हाईएस्ट फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 25 से अब हम चेक करेंगे। 25 से जब हम इसको चेक करेंगे
देखो वैसे इसका फैक्टर 75 है, लेकिन 75 से तो हमने ऑलरेडी किया ना, तो नाउ 25 से चेक करेंगे। 25 से ये भी कटा, 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 सारे कटे, दैट मीन्स 25 इज द HCF ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो बाकी आप ऑप्शंस भी इससे भी देख सकते हो। देखो HCF आपको निकालना है इन नंबर्स का, और आपको ऑप्शंस गिवन है, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में कोई एक नंबर, कोई एक ऑप्शन इनका HCF होगा, इनका HCF होगा। तो ऑप्शंस उठाओ ना, 100 उठाया, देखा ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, ये नहीं कट रहा, तो 100 आंसर नहीं होगा। 75 से भी सारे नहीं कटे तो आंसर नहीं होगा। 50 से देखो ये यहाँ तक कटे लेकिन ये नहीं कटा, तो 50 भी आंसर नहीं हो सकता। देन एक ही ऑप्शन बचा, टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे दौड़ पीछे छोड़। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 403 744 1023। लार्जेस्ट नंबर बताइए, यानी कि लार्जेस्ट नंबर जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। यानी कि हमें कह रहा है कि कॉमन फैक्टर बताओ और लार्जेस्ट बताओ, यानी कि लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को तो हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो आप ऑप्शन से बेस्ट है यहाँ पे जाना। ठीक है, 23 से चेक करोगे डिवाइड करके, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा। ठीक है, तो 23 सबको नहीं काट रहा है। 25, अब 25 से वही नंबर कटेगा जिसके यूनिट डिजिट में या तो 5 हो या तो 0 हो, ना इसको 5 लास्ट में, ना इसको 5 लास्ट में, ना इसको 5 लास्ट में, और 0 भी नहीं है, तो 25 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी HCF नहीं होगा। देन 45 से अब देखो ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ये ना ये कटेगा, और वैसे भी इस 45 को लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 45 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट वाला डिजिट या तो 0 होगा या तो क्या होगा 5 होगा, या 0 होगा या 5 होगा, और बाकी डिजिट्स तो डिपेंड करेगी कि कैसे होंगे। ठीक है, वो कट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते। ओके, तो लेकिन फिलहाल हमें पता चला कि 45 भी इनको नहीं काट रहा है पूरा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, टिक करो और क्या करना है, आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे सोचोगे ना एग्जाम में, बस फटाफट आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके आओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 307 330 लीव्स द रिमाइंडर 3 and 7 रेस्पेक्टिवली। कहता है ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, लेकिन जब 307 को डिवाइड करता है तो 3 बचता है, यानी कि 3 रिमाइंडर रहता है। जब 330 को डिवाइड करता है तो 7 बच जाता है, यानी कि 7 रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, तो मैंने नंबर्स है आपके पास गिवन ये वाले नंबर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बचता क्या है 3, यहाँ पे बचता क्या है 7। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ वाला पार्ट है, जब हम इसको बाहर करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ पे हमें एग्जैक्टली वो नंबर्स आएंगे ना जो डिवाइड होते होंगे। तो यहाँ पे यानी कि ये डिवाइड होता था लेकिन 3 बचता था, तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पे 304 बचा, तो ये पूरा डिवाइड हुआ होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था लेकिन 7 बच रहा था, यानी कि 7 इसलिए बच रहा था क्योंकि वो 7 एक्स्ट्रा था। तो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट जब हमने निकाला तो वहाँ पे 323 बचा। क्या बचा 323, यानी कि 330 में से 7 निकाले 323 बचा। ठीक है, तो यानी कि वो नंबर ऐसा होगा जो इसको भी काटेगा 304 को, जो 323 को भी काटेगा, यानी कि डिवाइड एग्जैक्टली करेगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या कहा, ऑप्शंस को देखो, अगर नहीं आता है तो डिफरेंस ले लो। डिफरेंस हमें यहाँ पे 19 दिख रहा है और 19 ही इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, बात खत्म। ऑप्शन में हमारे पास 19 तो आंसर। बताओ, कुछ और सोचने की ज़रूरत है अब इन क्वेश्चंस में? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए एग्ज़ाम में। ओके, तो और मैं दुआ करूँगा कि आप जितना मुझसे सीख के जाओ वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे आपको एग्ज़ाम में। कितना फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 152 227 एंड 302 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब यहाँ पे रिमाइंडर तो बचता है लेकिन ये बोलता है सेम रिमाइंडर, और हमें पता नहीं है वो सेम रिमाइंडर क्या है। वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। देखते हैं क्या करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमने नंबर्स लिया। पहला तरीका है ऑप्शन से जाओ।
ठीक है, ऑप्शन से जाओ। ऑप्शन से जब हम जाएंगे तो बड़े वाले से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम HCF निकालना है। तो बड़ा वाला क्या है 75, 75 से इसको काटोगे तो 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। इसको काटोगे तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना बचेगा, हाँ इसमें भी 2 बचेगा क्योंकि 75 इंटू 3 क्या होता है, 75 इंटू 3 होता है 225, ठीक है। तो यहाँ भी 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा। और जब हमने 302 को डिवाइड करा 75 से, वहाँ पर भी 2 बचा। 75 इंटू 2 क्या होता है 150, तो यहाँ पे 2 बचा। 75 इंटू 3 क्या होता है 225, तो 2 बचा यहाँ पे। 75 इंटू 4 क्या होता है 300 होता है, यहाँ पे 302 तो 2 बचा। यानी कि ये हमें क्या बोलता था सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो यहाँ भी 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा। कब, जब हमने 75 से डिवाइड किया। अदरवाइज अगर आप सारे ऑप्शंस को देखते तो आपको ये नंबर 25 से भी डिवाइड होता और हमेशा 2 रिमाइंडर देता। लेकिन हम इसको कह सकते हैं 25 को हम कह सकते हैं कॉमन फैक्टर, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं कह सकते क्योंकि कॉमन फैक्टर ये भी है ये भी है, तो हाईएस्ट कौन है 75 है, ठीक है। ये हो गया एक तरीका लीजेंड्स वाला। दूसरा हो गया थोड़ा सा मतलब लीजेंड्स से एक लेवल कम, वो हो गया ये वाला तरीका डिफरेंस मेथड। कैसे, ये एक नंबर ये एक नंबर ये एक नंबर, लोवेस्ट डिफरेंस देखो, छोटे से छोटा डिफरेंस 75 75, ठीक है, या पूरा डिफरेंस 150। कहीं से भी जाओ पहुंचोगे तो वहीं पे, कहीं से भी जाओ पहुंचोगे वहीं पे। तो हमें डिफरेंस मिली 75 75 50 150 तो मिला। अब n का भी HCF अगर ले लोगे तो 75 ही आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी काटे इसको भी काटे इसको भी काटे वो तो 75 है। ऐसे भी सोच सकते हो। या जब आपको यहाँ पे लोवेस्ट डिफरेंस देखने को मिला 75 देखने को मिला, तो या तो HCF 75 होगा या उसका कोई फैक्टर। पहले देखेंगे 75 है कि नहीं है। 75 इसको भी काट रहा है और रिमाइंडर 2 दे रहा है, इसको काट रहा है रिमाइंडर 2 दे रहा है, इसको 152 को काट रहा है रिमाइंडर 2 दे रहा है, तो 75 इज द आंसर। ओके, अब बताओ इससे भी आसान अगर कोई चीज़ है दुनिया में तो बताओ क्या है। तो ये HCF का कंसेप्ट हालांकि बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकते, लेकिन मेन चीज़ है कंसेप्ट इज़ पावर। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आपने LCM निकालना सीखा, HCF आपने निकालना सीखा, उसको बस आपको क्या करना है इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चंस में। और आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे और किन क्वेश्चंस में करोगे मैं आपको क्वेश्चंस दे दूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र रखो, रुको ज़रा, बाकी रिवाइज करते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।